अल्लाह ने तुम्हारी तकदीर में जो लिखा है वो तुम्हें ज़रूर मिलेगा। 5 नशनियाँ। अल्लाह ताला की तरफ से इंसान की तकदीर लिखी जा चुकी है और वही कुछ इंसान को मिलता है जो उसकी किस्मत में लिखा गया हो। दुनिया की दौड़ मेहनत ख्वाब दुआएं और आजमाइशें सब इस तकदीर का हिस्सा हैं जो अल्लाह ने अपने इल्म व हिकमत से लिखी। अक्सर हम सोचते हैं, क्या जो मैं चाह रहा हूँ वो मेरी तकदीर में है? क्या ये चीज़ मुझे मिलने वाली है? इस मज़मून में हम उन 5 निशानियों का तफसीली जायज़ा लेंगे जो इस बात की अलामत होती हैं कि अल्लाह ने वो चीज़, रिश्ता, मकाम, नेमत आपकी तकदीर में लिख दी है और वो आपको ज़रूर मिलेगी, चाहे देर से मिले मगर मिलेगी ज़रूर। एक, बार बार दिल का रुजू उसी तरफ होना। अगर किसी चीज़, ख्वाब, शख्स, रास्ते की तरफ बार बार तुम्हारा दिल खिंचता है और बार बार तुम्हारी सोचें, दुआएं और ख्वाहिशात उसी तरफ लूट जाती है, तो ये एक बहुत गहरी निशानी है कि अल्लाह ने इस शय को तुम्हारी तकदीर में लिख रखा है। ये दिल की कशिश आम नहीं होती। ये सिर्फ दुनियावी लगाव नहीं बल्कि रूहानी ताल्लुक होता है। तुम खुद को बार बार उसी मकाम पर पाते हो हालांकि तुमने कई बार हटने की कोशिश की हो। तुम्हारी दुआएं, तुम्हारी सोचें और यहाँ तक कि तुम्हारे ख्वाब भी इस चीज़ शख्स की तरफ लुटते हैं। यह कल्बी रुजू अल्लाह की तरफ से एक इशारा होता है कि जो तुम मांग रहे हो वो तुम्हारे नसीब में है और अल्लाह ने इसे तुम्हारे लिए चान लिया है। 2, नामुमकिन हालात का मुमकिन बन जाना। जब कोई चीज़ ज़ाहिरी तौर पर मुमकिन न हो, हालात, वक्त, फासले, मुखालफतें, मुआशरती रुकावटें सब रास्ते में हों, लेकिन फिर भी अचानक वो सब रुकावटें हटने लगें, तो ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह की कुदरत ने काम करना शुरू कर दिया है। अल्लाह जब किसी चीज़ को किसी के नसीब में लिख देता है तो वो तमाम ज़ाहिरी असबाब को बदल देता है। वो दिल बदल देता है, फैसले बदल देता है और हालात ऐसे तरतीब देता है कि इंसान हैरत ज़दा रह जाता है। यह कुदरती निज़ाम का खिलाफ मामूल होना इस बात की अलामत है कि अल्लाह की तरफ से कोई बड़ी खैर तुम्हारी तरफ बढ़ रही है। 3, तुम्हारी सब्र की आजमाइश। जब अल्लाह तुम्हें किसी शय के लिए मुसलसल सब्र में रखे और तुम आजमाइशों से गुजरते जाओ तो ये दरअसल एक रूहानी तैयारी है। अल्लाह जब किसी बड़ी नेमत को तुम्हारे नसीब में लिखता है तो तुम्हें इसके लायक बनाता है। तुम्हें इस मकाम पर पहुंचाने के लिए तुम्हें सब्र, कुर्बानी, बर्दाश्त और दुआओं के मराहिल से गुजारा जाता है। क्योंकि जो नेमत जितनी बड़ी होती है इसकी तैयारी भी आतिन ही मुश्किल होती है। सब्र की तवालत इस बात की निशानी है कि अल्लाह तुम्हें किसी अजीम तोहफे के लिए तैयार कर रहा है जो तुम्हारी तकदीर में लिख दिया गया है। 4, दिल में अजीब सा सुकून आना। ऐसा भी होता है कि तुम एक वक्त पर आकर तमाम कोशिशें, दुआएं और ख्वाब अल्लाह के हवाले कर देते हो और जैसे ही तुम कहते हो आ अल्लाह बस तो जानता है जो बेहतर है वो कर दे, तो तुम्हारे दिल में एक अजीब सा सुकून, इत्मीनान और खामोशी उतर जाती है। ये सुकून दरअसल तकदीर की तरफ से यकीन दहानी होता है कि अब तुम्हारी दुआ कबूल हो चुकी है, तुम्हारी मेहनत मुकम्मल हो चुकी है और अब अल्लाह का निज़ाम हरकत में आ चुका है। ये सुकून ना लफ्ज़ों में बयान हो सकता है, ना दलाइल से समझाया जा सकता है। ये एक रूहानी कैफियत होती है जो सिर्फ वही महसूस करता है जिसका रब से सच्चा ताल्लुक हो। ये इत्मीनान इस बात का ऐलान होता है कि तुम जो मांग रहे हो वो तुम्हें ज़रूर मिलेगा। 5, हर बार नाकामी के बाद उसी चीज़ की तरफ वापसी। अगर तुम किसी ख्वाब, रिश्ते, रास्ते की तरफ बढ़े, फिर बार बार रोके गए, लेकिन हर बार किसी ना किसी तरह वही चीज़, वही शख्स, वही मंजिल तुम्हारे सामने आ जाती है, तो ये एक बहुत बड़ी निशानी है कि ये सब कुछ तुम्हारी तकदीर का हिस्सा है। इंसानी कोशिशें ख़त्म हो सकती हैं, दुआएं थम सकती हैं, उम्मीदें बखर सकती हैं, मगर जब अल्लाह कुछ देने का फ़ैसला कर लेता है तो वो तुम्हें बार बार उसी दर पर वापस लाता है जहाँ तुम्हारी किस्मत बंधी होती है। ये वापसी दरअसल तकदीर की तरफ से याद दहानी होती है कि जो तेरे नसीब में है वो तुझे वापस मिलेगा, बार बार, हर हाल में। नतीजा, अल्लाह जो लिख चुका वो मिलकर रहेगा। अल्लाह ताला फरमाता है, जो तुम्हें पहुंचा वो कभी तुमसे चौंक नहीं सकता था और जो तुमसे चौंक गया वो तुम्हें कभी नहीं पहुंच सकता था। मसनद अहमद। ये हदीस मुबारका तकदीर का सबसे खूबसूरत खुलासा है। दुनिया वाले तुम्हें रोक सकते हैं, हालात तुम्हें थका सकते हैं, लोग तुम्हें कमतर समझ सकते हैं, लेकिन अगर अल्लाह ने कोई नेमत तुम्हारे लिए लिखी है तो वो तुम्हें ज़रूर मिलेगी, अपने वक्त पर, अपने अंदाज में और मुकम्मल बरकत के साथ। तुम जिस चीज़ के लिए रो रहे हो, जिस रिश्ते के लिए दुआएं मांग रहे हो, जिस मकाम के लिए मेहनत कर रहे हो, अगर वो तुम्हारी तकदीर में है तो वो हर हाल में तुम्हें मिलेगा। हाँ, इसके लिए सब्र करना होगा, खुद को बेहतर बनाना होगा, अल्लाह पर मुकम्मल यकीन रखना होगा।
کیونکہ اللہ انہیں ضرور نوازتا ہے جو تقدیر پر یقین رکھتے ہوئے کوشش، دعا اور توکل کے سفر میں لگے رہتے ہیں۔ دعا۔ اے اللہ، جو ہمارے حق میں بہتر ہے اسے ہمارے نصیب میں کر دے۔ ہمیں ان راستوں سے بچا لے جو ہمیں ان چیزوں سے دور لے جائیں جو تاؤ نے ہمارے لیے چان رکھی ہے۔ ہمیں اپنے فیصلوں پر راضی رہنے والا اور صبر کرنے والا بنا دے۔ آمین رب العالمین۔